हेलो एंड वेलकम टू जीनियस इंडियन। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है कार्बन फुटप्रिंट। ये एक एनवायरनमेंटल टर्म है और इसका उपयोग पर्यावरण संबंधी गतिविधियों में किया जाता है। कार्बन फुटप्रिंट कार्बन डाइऑक्साइड की वो मात्रा है जिसका एमिशन किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन या समुदाय की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। किसी व्यक्ति या किसी प्रोडक्ट या किसी प्रोसेस का कार्बन फुटप्रिंट उन सब ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस हैं जिनका उत्सर्जन उस व्यक्ति या उस प्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। इसकी यूनिट है कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। यहां आगे बढ़ने से पहले यह बताना उचित होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस वे गैसेस हैं जो वातावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज जैसी दुर्घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। संक्षेप में, आपका कार्बन फुटप्रिंट आपकी जीवन शैली का एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले प्रभाव को मापने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि आप कार चलाकर अपने कॉलेज जाते हैं तो उस हालत में आपका कार्बन फुटप्रिंट आपके क्लासमेट हरेश से बड़ा होगा जो लोकल बस पकड़कर कॉलेज में आता है, और उसका कार्बन फुटप्रिंट आपके दूसरे क्लासमेट चिराग से बड़ा होगा जो साइकिल पर कॉलेज आता है, और उसका फुटप्रिंट आपकी क्लासमेट मुस्कान से बड़ा होगा जो रोज पैदल चलकर कॉलेज आती है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया की चैंपियन है मुस्कान, क्योंकि उसके कॉलेज तक सफर करने की प्रोसेस में कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं होते हैं। ज्यादातर मामलों में किसी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कार्बन फुटप्रिंट की गणना एकदम एग्जैक्टली नहीं की जा सकती। ग्लोबलाइजेशन और कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल्स की वजह से ये समस्या और भी जटिल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हो सकता है कि मुस्कान कॉलेज पैदल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे जरूरत से ज्यादा कंज्यूमर गुड्स खरीदने की आदत है तो उसका टोटल कार्बन फुटप्रिंट उतना कम नहीं होगा, उतना छोटा नहीं होगा जितना हमें पहले लग रहा था। दूसरी तरफ ये पॉसिबल है कि आप भले ही रोज कार से कॉलेज जाते हों, लेकिन अगर आप सिर्फ वही चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत होती है, या अगर आप मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं, तो उस हालत में ये हो सकता है कि आपका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा बड़ा न हो। इन सब बातों का तात्पर्य यह है कि कार्बन फुटप्रिंट एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए हमें एक व्यक्ति या एक कंपनी की पूरी जीवनचर्या और पूरे वर्क कल्चर पर नजर डालनी होगी। कार्बन फुटप्रिंट्स दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वे एमिशंस हैं जो एक्चुअल कंज्यूमर के स्वामित्व या नियंत्रण में होते हैं। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वे एमिशंस कहलाते हैं जो एक्चुअल कंज्यूमर के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं होते, जिनका एमिशन किसी दूसरी जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुस्कान कॉलेज पैदल जाती है तो इसलिए उसके कॉलेज ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर वो चाइना में बने हुए बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स खरीदती है, या वियतनाम से इंपोर्ट किए गए फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करती है, या साल में 2 बार घूमने के लिए विदेशों की लंबी यात्राएं करती है, तो उसके ये सब कंज्यूमशंस इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में गिने जाएंगे। उसने स्वयं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का निर्माण नहीं किया, लेकिन चाइना में जहां उन प्रोडक्ट्स का उत्पादन हुआ वहां उनसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पैदा हुए। इसी तरह वियतनाम से फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने की प्रोसेस में भी कई जगहों पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हुए, और ये सब एमिशंस इनडायरेक्ट थे, लेकिन वे सब मुस्कान के अकाउंट में ही गिने जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम कैसे किया जाए। ये एक बहुत ही व्यापक विषय है और इसे हम पूरी तरह से आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन संक्षेप में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के कुछ बहुत ही कॉमन तरीके हैं। तकनीकी कार्यकलापों को नियोजित करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार लाना, बेहतर प्रक्रियाएं और बेहतर प्रोडक्ट मैनेजमेंट को शामिल करना,
उपभोग की रणनीतियों को बदलना और फाइनली अपने कंज्यूमशन को कम करना और जितना संभव हो सके उतना वस्तुओं की रिसाइकलिंग करना। कार्बन फुटप्रिंट से ही मिलता जुलता टर्म है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, और हालांकि दोनों का संबंध पर्यावरण से है, दोनों की मेजरिंग यूनिट्स अलग अलग हैं। जहां कार्बन फुटप्रिंट को मेजर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस की क्वांटिटी से, वहीं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मेजर किया जाता है जमीन के एरिया के रूप में। उदाहरण के लिए ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के अनुसार एक औसत अमेरिकी व्यक्ति 7 हेक्टेयर्स का उपयोग करता है, मतलब उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए 7 हेक्टेयर्स जमीन चाहिए, जबकि पूरी दुनिया का एवरेज है 2.7 हेक्टेयर्स। इसका मतलब है कि अमेरिकी लोग दुनिया के अन्य लोगों की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा कंजम्पशन करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एवरेज भारतीय व्यक्ति का कंजम्पशन लगभग 2 हेक्टेयर्स है, जिसका मतलब है कि हम भारतीय लोग ऑन एन एवरेज ग्लोबल एवरेज से भी कम कंजम्पशन करते हैं। और अंत में आइए गौर करते हैं कुछ ऐसे तरीकों पर जिनके द्वारा हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को अपने पर्सनल लेवल पर कम कर सकते हैं। अननेसेसरी कंज्यूमरिज्म का त्याग करें, अनावश्यक यात्रा को अवॉइड करें, जहां तक हो सके चीजों को रिसाइकल करें, घर और कार्यालय में एयर कंडीशनिंग या हीटिंग का उपयोग कम करें, अपने घर के चारों ओर पेड़ लगाएं जिससे आपके घर के आसपास पूरा एरिया ज्यादा ठंडा हो जाए। अपने घर को ऐसे रीडिजाइन करें कि एनर्जी का उपयोग कम से कम हो। फॉर एग्जाम्पल, लद्दाख के लोग अपने घरों की खिड़कियां साउथ साइड में रखते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा सनलाइट अंदर आ सके और उन्हें होम हीटिंग के लिए इंपोर्टेड फ्यूल्स पर निर्भर न रहना पड़े। तो मित्रों, ये तो था कार्बन फुटप्रिंट पर एक छोटा सा डिस्कशन। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना, और जीनियस इंडियन वीडियोस के ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इस चैनल को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। और अंत में आज की इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है आपको अपना समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।